न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है यूपीपुर से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। उन्होंने पहले कहा है कि कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे किया तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजने से कोई रोक नहीं पाएगा। सुना आपने, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि महिलाओं की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले के लिए अगले चौराहे पर यमराज खड़ा होगा और उसे कोई नहीं बचा सकता। वहीं अब जहां सीएम के बयान के बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ही खाकी को दागदार किया है। बता दें, ताज़ा मामला संगम नगरी प्रयागराज के सराय ममरेज थाने में चौकी प्रभारी समेत 4 पुलिसकर्मियों पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। मामला सामने आने के बाद विभाग में खलबली मच गई है। महिला ने पुलिसकर्मियों पर नशे की हालत में दुष्कर्म का आरोप लगाया है। अनुसूचित जाति की महिला ने पुलिस अधिकारियों से शिकायत करने के बाद सराय ममरेज थाने में तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस मामला दर्ज करके अब जांच में जुट गई है। इस मामले में जांच एसीपी हंडिया को दी गई है। महिला के अनुसार उसका पति रोजी रोटी के सिलसिले में दूसरे शहर में रहता है। एक शख्स उसे परेशान करता था, जिसकी शिकायत वे चौकी पर करने गई थी। इसके बाद चौकी इंचार्ज ने उसे नंबर दिया और फ़ोन पर बात करने लगा। महिला ने ये भी आरोप लगाया है कि 21 सितंबर शाम 6 बजे चौकी इंचार्ज ने उसे दुर्गागंज तिराहे पर बुलाया। वे जब वहां पहुंची तो चौकी प्रभारी कार में बैठा था और उसके बगल में एक सिपाही था। पुलिसकर्मी ने कुछ मिलाकर कोल्ड ड्रिंक में दिया, जिसको पीने के बाद वे बेहोश हो गई। इसके बाद उसे भदोई ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया गया। नशे में होने के कारण लौटते समय चौकी प्रभारी ने नियंत्रण खो दिया और दुर्गागंज के गौरा गांव के पास कार आम के पेड़ से टकरा गई। इससे पीड़ित को भी चोट आई है। वहीं अब इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है पीड़ित महिला का और उपायुक्त प्रोटोकॉल रविशंकर का, आइए दिखाते हैं आपको। साथे धमकी भरी फोन आवत रहा। हम गए, हम कहा कि हम सब पता करते ही नहीं पता लगी। हम फिर चले गए चौकी पे। चौकी पर सुधीर पांडे मिले। हम उनके पास एप्लीकेशन दिया। हम कहा हमें धमकी भरी फ़ोन आता, हमें जान से मारे के। कहें चलो ठीक बाटे, हम चले देख लेंगे। फिर अपना नंबर दिए, कहें कि चलो नंबर ले जाओ, जैसे फ़ोन आए फिर हमें बताओ। हम फिर ले गए। फिर बिहान से फ़ोन आए, फिर हम फ़ोन किया सुधीर पांडे के। वो हमके चौकी बुलाए वहाँ पे कहें कि जाओ, अच्छा हम देख लेंगे। फिर हमें 21 तारीख के शाम के फ़ोन किए 6 बजे। वहाँ पे कहें आओ, हम जो फ़ोन करता था उसे हम पकड़े हैं, चलो हम बताते हैं। ले गए हमें वहाँ गाड़ी पे ज़बरदस्ती खींच के हमें दुर्गागंज की तरफ ले गए। उसके बाद कोल्ड ड्रिंक पिलाए। उसके बाद हमें पता नहीं हमारा बलात्कार किए। बलात्कार करने के बाद हमें कहाँ ले गए, होश नहीं रहा हमारे, एकदम बेहोशी हालत में। 4 लोग वहाँ पे मौजूद थे। अच्छा, वो चारों पुलिस वाले ही थे? हाँ। अच्छा, जब आपको ले जा रहे थे तो क्या कितने पुलिस वाले थे साथ में? उसमें 4 पुलिस वाले थे। हाँ। तो अच्छा, जब आप होश में आई हैं तो आप कहाँ पर थी? हम गौरा। अच्छा, गौरा दुर्गागंज। हाँ, गौरा अच्छा, दुर्गागंज। पेड़ तो में ग्रामीण भी। हाँ, पेड़ में क्या हुआ था? पेड़ में गाड़ी लड़ाई। ये कौन लड़ा था? ये सुधीर, वो सब गाड़ी चला वाले, हमें इतना होश नहीं रहा। नहीं, ये क्या दारू भी पिए थे? हाँ, क्या दारू भी सब। नशे हाँ में हाँ, थे? बहुत नशे। आपको भी पिलाए थे? हमें भी नशे में एकदम। अच्छा। अच्छा, और दूसरी बात ये, क्या जब आप होश में आई हैं तो जो ग्रामीण मौके पर आए थे वो लोग क्या पुलिस वालों के खिलाफ या पुलिस वालों हाँ। कुछ ऐसा कार्रवाई हुआ था? नहीं, कुछ तो आप इसकी शिकायत जिले के आला अधिकारियों तक पहुंचाई हैं? पहुँचाए है, लेकिन हम कुछ होता नहीं। तो क्या चाह रही हैं अभी? हम बस इंसाफ चाहते हैं, हमें न्याय मिले और हमें योगीनाथ सबके हमें था जाए, हमें न्याय मिले। अच्छा, ये घटना हुए कितना दिन बीत गया है? आज 3 के साथ उन्होंने दुष्कर्म किया, दूसरी जगह ले जाकर वो पीड़िता की छेड़छाड़ के एक मामले की शिकायत करने आई थी। क्या इसमें कार्रवाई की गई और क्या सत्यता है? कल सवेरे एक सोशल मीडिया पर ट्वीट आया था
उस ट्वीट के बारे में जब संज्ञान में आया तो तत्काल एसीपी हंडिया साहब को जांच दी गई। मौके पर जाकर उन्होंने जांच की। जांच करने के बाद उन्होंने तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित कर दी है और थाना चौकी प्रभारी की संलिप्तता अगर पाई जाती है उसमें तो उसको तुरंत उसको निलंबन की कार्रवाई करते हुए और तथ्यों के आधार पर अग्रेतर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। चौकी इंचार्ज को वहाँ से हटाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये घटना उन्हीं की चौकी क्षेत्र में होना बताया जा रहा है। विवेचना को न प्रभावित करे इसलिए उनको वहाँ से हटाना आवश्यक था। और भी पुलिसकर्मी क्या इसमें दोषी? जैसी रिपोर्ट आएगी उसी रिपोर्ट के आधार पर उनके विरुद्ध कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। प्रयागराज एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। बता दें, प्रयागराज एसटीएफ ने अंतर्राज्यीय गिरोह का किया पर्दाफाश। गिरोह का एक सदस्य गिरफ्तार। 55 लाख रुपए की अवैध शराब भी बरामद की है। आरोपी युवक को प्रतापगढ़ से किया एसटीएफ ने गिरफ्तार। 410 पेटी अंग्रेजी शराब की बरामद। बता दें, जहां एसटीएफ प्रयागराज को सूचना मिली थी, जिसके बाद तत्काल एसटीएफ प्रयागराज ने जाल बिछाया और चेकिंग अभियान चालू कर दिया। उसी कड़ी में जब ट्रक की तलाशी ली गई तो ट्रक के अंदर से करीब 55 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद हुई है। अंग्रेज़ी शराब की 410 पेटी बरामद हुई है। एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। वहीं अब एसटीएफ विधिक कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय गैंग के एक सदस्य को भेज रही जेल। बता दें, एसटीएफ प्रयागराज को मिली है बड़ी सफलता। अपने क्षेत्र की खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें पब्लिक वाइब। संगम नगरी प्रयागराज में पर्यटन को बढ़ाने के दृष्टिगत मेला अधिकारी कुंभ मेला विजय किरण आनंद ने डिजिटल म्यूजियम एवं टेंट सिटी हेतु प्रस्तावित स्थलों का निरीक्षण किया, आवश्यक जानकारी ली। प्रयागराज में टूरिस्ट सर्किट को विकसित करने, कुंभ की महिमा को दर्शाने की दृष्टि डिजिटल म्यूजियम एवं टेंट सिटी बनाई जा रही है। इसमें 50 टेंट की टेंट सिटी इस वर्ष पर्याप्त रहेगी। इस पश्चात प्रयागराज में आने वाले श्रद्धालु संगम स्नान तथा अक्षयवट, हनुमान मंदिर एवं पातालपुरी के दर्शन के उपरांत टेंट सिटी में रहकर एवं डिजिटल म्यूजियम में शहर एवं कुंभ की महिमा को देखकर यहाँ की दिव्यता और बेहतर तरीके से अनुभवित कर सकेंगे। वहीं तैयारी को लेकर मेलाधिकारी विजय किरण आनंद ने अधिकारियों संग बैठक भी की। प्रयागराज में होने वाले संगम तट पर 2025 में महाकुंभ को लेकर जहां तैयारियां पहले से शुरू कर दी गई हैं, तो आगामी माघ मेले में भी इसका रिहर्सल के तौर पर देखा जा रहा है और प्रशासन और शासन के लोग इस पर बढ़ चढ़कर तैयारी में जुट गए हैं। जहां योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए थे कि भव्य होना चाहिए महाकुंभ और इस बार माघ मेले को रिहर्सल के तौर पर देखना है, तो उसी कड़ी में इस बार टेंट सिटी भी बनाई जाएगी और इस बार की टेंट सिटी करीब 50 टेंट की बनेगी और साथ ही जहां पर ये टेंट सिटी बनेगी और डिजिटल म्यूज़ियम बनेगा, उसके लिए यहाँ के मेला अधिकारी विजय किरण आनंद ने स्थल का निरीक्षण किया है और साथ ही कई अधिकारियों के संग बैठक भी की है। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को पर्यटन के लिए चित्रकूट और अयोध्या कैसे जाएं और उसके लिए भी बेहतर व्यवस्था की जा रही है कि उनको किसी प्रकार की समस्या ना हो। और महाकुंभ से पहले अब प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी की जा रही है और भव्य दिव्य कुंभ के साथ साथ इस बार माघ मेला भी भव्य और दिव्य होगा। सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के 18वें दीक्षांत समारोह से जुड़ी खबर। राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के 18वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। राज्यपाल ने दीप प्रज्वलित कर 18वें दीक्षांत समारोह का किया शुभारंभ। दीक्षांत समारोह में छात्र छात्राओं को पदक व उपाधि दी गई। राज्यपाल ने उपाधि प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को शुभकामना देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। सभी विश्वविद्यालय व कॉलेजों को शोध कार्यों को बढ़ाए जाने का भी किया आह्वान। सर्वाइकल कैंसर से महिलाओं को बचाने के लिए 9 से 14 वर्ष तक के बच्चियों को वैक्सीन लगवाने का किया आह्वान। विश्वविद्यालय में रोजगार परक ऐसे कोर्स करें जिससे कि भविष्य में बच्चे रोजगार मिलने में ना हो कठिनाई। सेवा पखवाड़े के अंतर्गत विश्वविद्यालय भी करें योगदान। और क्या कुछ कहा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने, आइए दिखाते हैं। अलग प्रकार के काम करते हुए अपने परिवार को भी संभालते हुए आपने जो ये विशिष्ट अवार्ड प्राप्त किए हैं, ये वैसे ही अभिनंदन के अभियान पर पढ़ाने के लिए जो जरूरत होती है वो देने के लिए आप तैयार रहेंगे। आप दीजिए थोड़ा,
आंगनबाड़ी में एक किट सिर्फ 20-25 हजार की आती है, 20-25 हजार की आती है। आप सब लगिए। मैं तो डीएम को भी कहा है, सीडीओ को भी कहा है, सब कुछ इकट्ठा होकर ये काम कर सकते हैं, लेकिन हमारी इच्छा नहीं होती है। किसी को एक ही पहुंचाई गई है और मैं अपेक्षा करती हूँ प्रयागराज की धरती गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी संगम, अनेक उद्योग इधर विकसित हो रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है भाई CSR, आप जो बिजनेस करते हो। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज प्राथमिक विद्यालय रेल तित में स्थित आंगनबाड़ी विभागीय भवन में आयोजित आंगनबाड़ी संसाधन किट वितरण एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में सम्मिलित हुई, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री एवं प्रयागराज शहर दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र से विधायक नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने राज्यपाल का स्वागत एवं अभिनंदन किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राष्ट्रीय पोषण माह के तहत आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित होते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को संसाधन किट, साइकिल, कुर्सी, मेज, खिलौना, गाड़ी सहित अन्य सामग्री वितरण किया एवं उनसे संवाद किया। कहा कि संसाधन किट से बच्चों को संवारने का कार्य किया जाएगा। राज्यपाल ने आंगनबाड़ी केंद्र में चल रही शाला शिक्षा निरीक्षण किया। उन्होंने बच्चों से अच्छी आदत डालने और बुराइयों को दूर रहने के लिए शिक्षकों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया और बच्चों से भी बातचीत की। बाहुबली पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी से जुड़ी खबर। बहुचर्चित हत्याकांड मामले मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी पर होनी थी आज सुनवाई। हाईकोर्ट में मऊ के बहुचर्चित राम सिंह हत्याकांड मामले में होनी थी सुनवाई। राम सिंह हत्याकांड मामले में आरोपी बाहुबली पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी पर सुनवाई टली है। वहीं अब इस मामले पर अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी। ये आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने दिया है। अशोक लेलैंड के अधिकारियों ने नैनी इंडस्ट्रियल एरिया में बंद पड़ी BPCL की भूमि का किया निरीक्षण। सब कुछ ठीक रहा तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एवं उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल नंदी के पहल पर संगम नगरी प्रयागराज के नैनी इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित बंद पड़ी BPCL की ज़मीन उत्तर प्रदेश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित होगा, जिसके लिए आज भी विश्व स्तर पर मशहूर इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माता हिंदुजा समूह की कंपनी अशोक लेलैंड के अधिकारियों ने प्रयागराज पहुंचकर BPCL की बंद पड़ी फैक्ट्री का निरीक्षण किया। वहां EV मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने की संभावनाओं को तलाशा, जिसको लेकर अशोक लेलैंड के अधिकारियों ने UPCD की टीम के साथ बैठक कर विस्तृत जानकारी भी हासिल की। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।